ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 सितंबर 2021। तो आज की जो ये मुरली मंथन है ना, इसमें बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स के मोती पिरोए हैं। चलिए हम सभी उस हार को पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इस देह भान से ऊपर उठो। पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़, एक पिता से सच्ची प्रीत जोड़ो। देह भान से ऊपर उठो अर्थात इस शरीर भान में हम रहते हैं ना, सारा समय तो बस शरीर का ही ध्यान रहता है। और ये जो धर्म है वो शरीर के ही धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब शरीर के धर्म है। और असली धार्मिक उसे कहते हैं जो धर्म को धारण करे। मानवता का धर्म, सनातन धर्म है ना। इसलिए भगवान कह रहे कि शरीर भान से जो हम सोचते हैं, हाँ, इसके रख रखाव पे जो जास्ती हम टाइम देते हैं, क्योंकि ये जो गले से नीचे का जो पोर्शन है ना, हमारे गर्दन से जो पूरे नीचे का पोर्शन, सारा समय लगभग 95% लोग उसी के रख रखाव करते हैं। गले से ऊपर मस्तिष्क, आत्मा का ख्याल करने वाले सिर्फ 5% लोग हैं। 95% लोग जिस तरह से कमाई करते हैं तो सब उसी में डाल देते हैं। ऐसे एक उदाहरण के लिए, किसी को खाने का बहुत शौक है, उसको बोनस मिला 5,000 रुपया, तो बोले चलो पार्टी करते हैं, और पूरा का पूरा पैसा उड़ा दिया। तो क्या किया? कमाई किया, लेकिन कहाँ गवाया? गले के नीचे सब कुछ डाल दिया ना। तो 5% लोग ही गले से ऊपर का काम करते हैं। मतलब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, आध्यात्मिक मनुष्य हुए, हाँ, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कि पढ़ाई करके अपने आप को हमेशा फोकस रखते हैं। सिर्फ वेट शरीर के रख रखाव में नहीं, शरीर के आराम के तरह तरह के फर्नीचर खरीदो, जेवर खरीदो, भोजन करो, उसमें ध्यान आकृष्ट नहीं करना, बल्कि वो सब शरीर निर्वाह अर्थ जरूर करना है, लेकिन उसमें आंखें डूबनी नहीं चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं कि इस देह भान से ऊपर उठो, अपने मस्तिष्क, अपनी आत्मा तक पहुंचो, परमात्मा से सच्ची सच्ची प्रीत जोड़ो, है ना। और कभी कभी मनुष्य ना, जब परेशानी आ जाती है ना, तो वो घबरा जाता है कि भगवान सुनते क्यों नहीं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि खराब दौर से गुजर रहे हैं और परमात्मा हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं, उस वक्त बस ये ख्याल रखिए कि जब परीक्षा चल रही होती तो शिक्षक कैसे रहते हैं? मौन रहते हैं। तो समझ लेना कि अभी हमारी परीक्षाएं चल रही है। प्रश्न है आज का, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? तो ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। देखते हैं ना, जब कन्या कन्या जो कुमारी कन्या जब सजती है, जेवर आदि पहनती है, तो कैसा मुखड़ा चमक उठता है। वैसे ही तुम बच्चे इस ज्ञान के जेवर को पहनते हो ना, तो ही तुम्हारी सुंदरता निखरती है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। जैसे सत्युग में देवी देवताओं की, वहाँ प्रकृति भी इतनी सुंदर, सदैव बसंत बहार। और फिर लक्ष्मी नारायण देवी देवता की मूर्ति कितनी सुंदर। उनकी नेचुरल ब्यूटी, जो रियल ब्यूटी है, वो तो कोई बना नहीं सकते। हाँ, चित्रकार ने अपनी कल्पना से जरूर बनाया। किसी किसी को साक्षात्कार भी होता है देवी देवता का, लेकिन क्या उस समय कलम और पेंट ब्रश लगाकर मैंने फोटो बनाना शुरू कर देगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि साक्षात्कार हो रहा है, उसको दिखाई पड़ रहा है, सपने में दिख रहा है, या फिर उसको सामने साक्षात दर्शन हो रहे हैं, उसको वो हूबहू नकल पिक्चर थोड़ी बना सकता है उसको। जैसे कि वेद व्यास जी ने, जब उनको साक्षात्कार हुआ था, महाभारत की जो कथा है, उनको पूरा सीन दिखाई दे रहा है, कलयुग में आगे ऐसे ऐसे होना है। तो वो जब समाधि में जाते थे, साक्षात्कार होता था, ये सब सीन, तो वो उसको राइट डाउन कैसे करते, ताकि आगे के लोग इसको पढ़े सुने और ऐसे कर्म करने से बचे। तो उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया, और गणेश जी ने फिर लिखना शुरू किया। वो साक्षात्कार में जाते थे और वो बताते जाते थे, और गणेश जी लिखते जाते थे। तो ये चीज़ है, जिसको स्वयं साक्षात्कार हो रहा है वो स्वयं बना नहीं सकता। तो देवी देवता के इतने सुंदर सुंदर चित्र, ये सब विजुअलाइजेशन है, किसी ने देखा थोड़ी ना। तो भगवान हमें वैसा बनाने आए हैं। तो
बच्चों को सदैव फूल की तरह खिले रहना चाहिए, खुशी का पारा चढ़ा रहे। हाँ, जब ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहेंगे ना कि हम ऐसे सुंदर बन रहे हैं, देवी देवता जैसे बन रहे हैं, स्वर्ग में पहुंचने लायक बन रहे हैं, सोने हीरे के महल में रहेंगे, तो ऐसे ऐसे ख्याल चलेंगे ना तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, विकारी ख्यालात तो चल न सके, है ना। तो इन सब ख्यालातों से बचना है। ओम शांति। आज की मुरली का गीत है, कल भी यही गीत था, महफिल में जल उठी समा। तो कल ये गीत के सुर नहीं थे, गाए नहीं गए थे, आज इसको गीतों में सुनाती हूँ। चलिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हर दम दूर रहे। उल्फत देखो आज बनी है, मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। शांति, तब प्यारा मीठा गीत है ना कि महफिल में जल उठी शमा, मतलब परमात्मा जब इस महफिल में आ जाते हैं इस दुनिया में, किन के लिए? परवानों के लिए। तो क्या करना है? देह भान से ऊपर उठ जाना, आत्मा में टिक जाना, है ना। गीत का अर्थ ही यही है, परमात्मा यही चाहते कि बच्चे आत्मा रूप में टिके, जिससे ही मनुष्य आदमी डरते हैं कि शरीर छोड़ना पड़े। तो यहाँ शरीर कोई ऐसे स्थूल रूप से नहीं छोड़ना है, सूक्ष्म रूप से, शरीर भान से ऊपर देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा बता रहे हैं, नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं और कहते हैं मुझे याद करो, मैं हूँ यह हेवनली गॉड फादर। लौकिक पिता से तो तुम्हें धन, वस्तु, मिल्कियत आदि मिलते हैं ना, मगर मुझ गॉड फादर से तुम्हें 21 जन्म सत्युगे राजाई की वसीयत मिलती है। कोई तुलना है लौकिक पिता और पारलौकिक पिता से? उनसे क्या मिलता? उनसे विनाशी चीज़ें मिलती जो कि ख़त्म हो जाएगा खर्च करने से, लेकिन ईश्वर के द्वारा हमें ऐसी वसीयत मिलती है जो अभी से 21 जन्म चलेगी। फिर बाबा कह रहे कि सारी दुनिया मुझे ही लिबरेटर गाइड मानती है, अर्थात परमपिता परमात्मा को, जो दुखों से लिबरेट करते हैं। अच्छा, तो दुख देने वाला कौन है? भगवान तो दुख दे न सके क्योंकि वे तो पतित पावन है। हाँ, तो दुख देते हैं हमारे विचार, विवेक शून्यता, जब हम रावण माया के वश होते हैं। दुख कौन देता है? हमारे विचार। इसी पर महाभारत का अंश याद आ रहा है कि श्री कृष्ण जी को एक ऋषि ने श्राप दिया था, कारण कि उनके रहते ही महाभारत कितना भारी युद्ध हुआ, द्रौपदी का ऐसा कांड हुआ, पांडवों का राज्य छीना, मतलब युद्ध में वो लोग हार गए, मतलब सब कुछ होते हुए कृष्ण जी ने रोका क्यों नहीं? क्रोध में उन्होंने उन्हें श्राप दिया। तो उद्धव जी श्री कृष्ण से पूछ रहे थे कि हे प्रभु, आपने ऐसा होने क्यों दिया, क्यों नहीं रोका आपने, आप पर इतना कलंक क्यों लगा? तो कृष्ण जी बड़े विनम्रता से इसका जवाब दे रहे थे कि जब युधिष्ठिर दूध कीड़ा के लिए तैयार हुआ, गलत काम था ना जुआ खेलना, लेकिन उसने मुझे दरवाजे तक ही रोक दिया था और कहा था कि आप जब तक मैं ना बुलाऊं आप अंदर मत आना, क्योंकि वो लोग छिप कर ये गलत काम कर रहे थे। तो ये किए गलती हो गई, गलत कर्म किए। और दूसरा, दुर्योधन के पास बल भी था तो विवेक भी था, क्योंकि दूध कीड़ा में मुझे किस तरह से जीतना है वो अपनी बुद्धि से काम ले रहा था। उसके लिए उसने शकुनी को आमंत्रित किया कि मेरे तरफ से ये खेलेंगे। यदि युधिष्ठिर भी विवेकशील बनकर यह पॉइंट रखता कि मेरे तरफ से श्री कृष्ण जी खेलेंगे, तो क्या दूध कीड़ा में ये सब इतना ड्रामा होता? बिल्कुल नहीं। तो ये विवेक शून्यता कैसे आई? विचारों से हुई ना। ये तो गलत कर्म कर रहे हैं, छिप कर रहे हैं और
अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। और फिर क्या हुआ? और फिर उद्धव ने पूछा द्रौपदी के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, उसने ऐसा क्या किया था? तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि द्रौपदी को जब बुलाया जा रहा था, खींचा जा रहा था, तो उस वक्त भी वो मुझे याद नहीं कर रही थी। महफिल में लाया गया, उसके साथ अत्याचार हो रहे थे, तो वो भीष्म को, तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबको बुला रही थी, मुझे याद नहीं कर रही थी। तुम्हें तो पता है कि मैं बिना याद किए कहीं नहीं पहुंचता। इसका भी कारण है कि यदि बिना याद के भगवान सबकी मदद करने लगे तो फिर तो कोई अच्छे कर्म करेगा ही नहीं, सोचेगा कि ओहो कोई एफर्ट नहीं करो, भगवान तो ऐसी मदद करते हैं, तब तो ये दुनिया चलेगी ही नहीं। कर्म का फल वाला सिद्धांत तो फेल हो जाएगा ना। इसीलिए कर्म करने में तुम्हें मुझे याद करना होगा, और याद तब की जब पूरी तरह से हार गई, अपने हाथ से जो वस्त्र को पकड़े हुई थी उसने वो भी छोड़ दिया कि अब एक ईश्वर का ही सहारा है, और जब दोनों हाथ जोड़ करके मुझे पुकारने लगी तब मुझे आना पड़ा। अब बताओ इसमें मेरी कहाँ पे गलती है? उद्धव ने बिल्कुल समझा और बोला कि सही बात है। और फिर आपने युद्ध क्यों होने दिया? तो बोला युद्ध तो होना जरूरी था, क्योंकि पानी सर से ऊपर उठ चुका था, पाप का घड़ा एकदम भर गया था, तो उनको सबक सिखाने के लिए युद्ध की आवश्यकता थी। सत्य को राज्य तो मिलना ही चाहिए, तभी तो सत्य स्थापन होगा ना। तो वही बात है, युद्ध होना मतलब विनाश। अभी का जो पीरियड है विनाश, कई आत्मा कहेंगे विनाश क्यों हो, तो विनाश भी जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है ना, तभी तो नया युग आएगा ना। पुराना युग एकदम गंदा हो चुका है, छीछे हो चुका है, तो उसको सुधारने के लिए परिवर्तन तो जरूरी है। कितनी अच्छी रीति समझा दिया गया है ना। तो ये है हमारी विवेक शून्यता नहीं होनी चाहिए, विवेकशील बनकर हम हर काम करें तो कभी दुख नहीं आएगा। फिर बाबा ने मुरली पर कहे कि श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना आदि भक्ति मार्ग की बातें हैं, तो ही शिव बाबा मधुबन में ज्ञान मुरली चलाते हैं। श्री कृष्ण जी के बारे में भी है ना कि मधुबन में चलाते थे, मुरली बजाते थे, तो यही माउंट आबू वो मधुबन है जहाँ श्री कृष्ण के 84वां जन्म लेखराज दादा जिनके तन में शिव ने प्रवेश किया तो उनका नाम ब्रह्मा रखा, उनके मुख से ये ज्ञान मुरली चलती है। और सुनने वाले कौन है? हम ही वो गोप गोपियां हैं, जिनके संग स्वयं ईश्वर रास रचाते हैं। ईश्वर सबके साथ है ना। कोई कहता है तेरा बाबा, सब क्या कहता है मेरा बाबा, मतलब बाबा सबके साथ है। वही तो रासलीला का मतलब आयोजन था ना कि श्री कृष्ण सबके साथ डांस कर रहे थे, सभी गोपियों के साथ। तो यहाँ मेरा बाबा सभी कहते हैं, सबके साथ मेरा बाबा है। फिर बाबा ने याद पर समझाए कि मैं हूँ बिंदी, और व्यापारी लोग बिंदी लिखते हैं तो कहते हैं शिव, शिव काउंट करते हैं, तो बिंदी माना 0, तो 10 के ऊपर 1 पे बिंदी लगा तो 10 बन गया, और 10 पे लगा तो 100, 100 पे लगा तो 1000, 1000 के ऊपर तो बढ़ते जाएगा ना। उसी तरह से ये बिंदी की कमाल है, जितना जितना याद करते जाओगे उतना ही आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाओगे। मतलब शिव बिंदी को जितना याद करेंगे, 1 का 10, 10 का 100, ऐसे करते करते हमारी कमाई बढ़ती जाएगी, और इतनी बढ़ेगी, हम इतने साहूकार बनेंगे जहाँ गरीब होते ही नहीं, उस दुनिया में पहुँच जाएंगे जहाँ कोई गरीब ही नहीं होता है, सब सुखी रहते हैं। क्योंकि इसी संगम पर बाबा की याद से हम अपने सारे विकर्म विनाश कर लेते हैं और आत्मा की सच्ची सच्ची कमाई जमा करते हैं। बाकी दुनिया में तो कहते हैं ना सभी खाली हाथ जाते हैं, पर तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो, हमारे हाथ भरतू रहते हैं, है ना, बड़ी बात। फिर बाबा ने समझाया प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब मिलेगी। पीस शांति और प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, पवित्रता ही सभी चीज़ की जननी है। सन्यासियों को भी सेम ही पवित्र कहेंगे, बाकी तुम्हारी है पूरी पवित्रता, क्योंकि तुम मन से भी पवित्र हो, शुद्ध संकल्प करते हो, तभी तुम पूरा सुख पाते हो। तो ये बाबा का बनकर अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करने से ही, अभी से ही तुम्हें सब कुछ नया मिलेगा। भक्ति में भी हम अर्पण करते हैं ना, दान दक्षिणा कुछ भी देते हैं, ईश्वर अर्थ देते हैं। भिखारी भी मांगते हो तो क्या बोलते हैं? ईश्वर के नाम पे दान दे दो। हम भी देते हैं, ईश्वर के नाम पे तुमको दिया, ताकि ईश्वर गवाही देंगे, है ना। हमने जो दिया, हम भिखारी से लेने के एवज में नहीं रहते, हम दे रहे हैं तो हमें कौन देगा? ऊपर वाला। इसलिए भगवान कह रहे कि अभी संगम पर मैं आया हूँ सब कुछ लेने, प्रैक्टिकली। तुम जैसे बोलते आए ना तन मन धन सब कुछ तेरा, अभी मुझे प्रैक्टिकली दिखाओ
तन मन धन देना का अर्थ है, तन देना मतलब तन सदा स्वस्थ रहे, तन सदा सत्कर्म करे, मन देना सदा शुभ संकल्प करे, ईश्वर की याद में रहे, सबको ईश्वर का परिचय दे, और धन हमेशा शुभ कर्मों में ही खर्च करो, व्यर्थ के जास्ती खर्चे में नहीं पड़ना है। तो ये हो गया तन मन धन अर्पण करना। आई बात समझ में? फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी आत्मा कहती है कि बाबा मेरी बुद्धि का ताला खोलो। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो आया ही हूँ सबकी बुद्धि का ताला खोलने, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। तो टीचर फिर क्या करे, वो तो पढ़ाएंगे ही ना। कोई कम पढ़ने पर नंबर देने की कृपा आदि थोड़ी करेंगे। यदि कोई बच्चा कम पढ़ा, उसको टीचर नंबर देते हैं, तो क्या किया टीचर ने, उसके साथ और ही बुरा हुआ ना। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे कि माला फेरो, ये जप करो, व्रत करो, दान दक्षिणा धरो, मंत्र जपो, लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ मुझे जानो, पहचानो, मानो व याद करो और मुरली सुनो बस। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। हाँ, विकारी आदत सिगरेट आदि नहीं लेना है। जो एक बार टेस्ट की तो उसका रंग का संग का रंग तो झट लग जाता है ना। सच बात है, शुरू शुरू में कोई दोस्त किसी को कुछ सिगरेट या कोई शराब व्यसन आदि कराते हैं, वो ना करते रहता है, लेकिन दोस्त क्या कहते हैं, एक चम्मच लो ना, एक ढक्कन लो ना, और वो एक ढक्कन कब एक ड्रम बन जाता है ये पता नहीं चलता, क्योंकि शुरू में हम आदत लगाते हैं और बाद में आदत हमें लगा लेती है, आदत हमें पकड़ लेती है। तो आदत जब हमें पकड़े उससे पहले हमें आदत लगानी ही नहीं है ना। फिर बाबा कहते हैं कि मेरे मीठे बच्चों, एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ, कॉज फादर सोज सन एंड देन सन सोज फादर। शुरू में माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, चलाते हैं, नौकरी पेशा की बुद्धि देते हैं, सब कुछ करते हैं। बाद में वही बच्चे पिता का शो करते हैं, पिता का नाम वाला करते हैं। शुरू में पिता बच्चे को सिखाते हैं और बाद में बच्चे पिता का नाम वाला करते हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा की मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है, जीते जी देह का भान छोड़ना है, फूल माफिक हर्षित रहना है। बाबा ने आज गंदी आदत, बुरी आदत सिर्फ खान पान की नहीं, विचारों की भी त्याग करना है, आदत नहीं डालनी है। दूसरी पॉइंट, पारलौकिक पिता को फॉलो कर पावन बनना है, उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी व करानी है। किसे फॉलो करना है, अपने पारलौकिक ईश्वर शिव पिता को, जो उनकी मुरली है, इसे सुनना है, धारण करना है। हाँ, वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। कैसे बनेंगे, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। वृत्ति अर्थात हमारे विचार, हमारे अंदर के संकल्प, हमारी भावनाएं, उससे ही हमारे चारों तरफ का वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या कहे, वायुमंडल ही ऐसा है, इसी कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। तो ऐसा सोचते ही शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हो, क्योंकि आपने दोष वायुमंडल को दे दिया, जबकि आपकी वृत्ति से ही वायुमंडल बनी है। आपकी वृत्ति चंचल हुई क्योंकि आपके अंदर वो बीज है जो हल्का सा छींटा पड़ने पर अंकुरित हो गया। हाँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल है, जब हम ट्रैफिक में होते हैं, पूरा ट्रैफिक जैम लगा, चारों तरफ से गाड़ियाँ, हॉर्न, एकदम मतलब अजीब केओस है, हलचल हलचल, और गाड़ी में जो बैठे वो भी हलचल हलचल, क्या होगा, लेट हो रहा है, ये वो फला फला। उस समय कोई कुछ बोल भी रहा है ना तो सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम चारों तरफ से हलचल में हैं, नहीं सुनाई दे रहा है। उसी तरह से जब मन पर चारों तरफ की असंख्य बातों विचारों का ट्रैफिक जैम होता है ना, उस वक्त परमात्मा सिग्नल दे भी रहे, कुछ बोल भी रहे, समझा भी रहे, लेकिन हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारी स्थिति बिल्कुल केओस की है, हलचल की है। तो अपनी वृत्ति को शांत करने के लिए प्रतिज्ञा को याद करो कि हमने ईश्वर से क्या प्रतिज्ञा की है। उस स्मृति को याद करोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। स्लोगन, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। देखो, महादानी सभी चाहते हैं कि हम दान करें, दान दक्षिणा तो हम भक्ति में बहुत सुनते हैं। यहाँ है सूक्ष्म दान, गुणों का दान। तो इसके लिए पहले गुणी बनना पड़ेगा। जितने हम गुण मूर्त बनेंगे तभी तो हम अपने स्वरूप से लोगों को अपने व्यवहार से दिखाएंगे। गुण मूर्त बनेंगे और बनाएंगे।
इसे कहते हैं महादानी बनना। एक सुंदर सी बात है माताओं पर, माना पुरुष बलशाली है मगर जीतती तो हमेशा ही नारी है, क्योंकि सावरिया के 56 भोग पर एक तुलसी ही भारी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।